Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door, and I hope that you all are well and doing your preparation very well. So, as you know, that we're following a series in which we are learning business studies class 12th, the theoretical and case study both parts. And हम लोगों ने इससे पहले कई चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं विद देयर केस स्टडी और नाउ इट्स दिस वीडियो इज रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 12, दैट इज़ योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है ना, इसमें हम ये हमारा आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और दिस प्रोबेबली विद द लास्ट चैप्टर ऑफ पार्ट बी बिजनेस स्टडीज़। ठीक है ना, और इसके बाद फिर उसके बाद वही सीरीज सेम तरीके से फॉलो होगा कि हम पहले थ्योरी करेंगे एंड देन प्रैक्टिकल देन केस स्टडी, और बस फिर थ्योरी फिर केस स्टडी इस तरह से करेंगे। एंड इसके बाद अगर इफ़ यू गाइज रियली वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन पार्ट ए ऑफ द बिजनेस स्टडीज़ देन यू हैव टू जस्ट कमेंट बिलो, राइट। सो ये नेक्स्ट चैप्टर है और चैप्टर नंबर 12 है बिजनेस स्टडीज़ की बुक। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर कंसेप्ट वीडियो एंड व्हाट इज़ दिस, राइट, द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है ना, हम लोग सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कि सिंपल क्या होता है। ठीक है, आज की वीडियो में बस हम ये देखना है कि क्या कंसेप्ट होते हैं और उसके इंपॉर्टेंस क्या होता है, और इंपॉर्टेंस के दो पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन? हम लोग सब लोग क्या है, कंज्यूमर है, राइट। हम कंज्यूमर, पहले तो आपको पता रहना चाहिए कंज्यूमर क्या है। कंज्यूमर कौन होते हैं? ठीक है, जो गुड्स का परचेज करते हैं, सर्विसेज को लेते हैं फॉर देयर ओन यूज़, मतलब खुद के लिए। कि मतलब अगर आप गुड को परचेज कर रहे हैं अपने लिए क्योंकि आप खुद यूज़ करने वाले हैं, तभी आप कंज्यूमर कहलाएंगे। अगर आप वो गुड्स खरीदते हैं किसी और के लिए तो फिर आप कंज्यूमर नहीं रहेंगे उस केस में, राइट। तो इस तरह का कुछ मतलब ये आप लोगों को क्या करना है, इस बुक में कहीं कहीं पे डू यू नो दे रखे हैं, वो यहाँ तो वहाँ से क्लियरिटी करनी है, या तो आपके पास गूगल तो है ही। ठीक है, क्या बोल रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर। हमारा सिर्फ मेन मकसद ये है कि हमें कस्टमर्स को बचाना है, उनके इंटरेस्ट को बचाना है। मतलब मेन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब कहते हैं ना, सब कुछ क्रक्स सिर्फ यही है। It adopt measure to protect consumer from unethical immoral practices by business and provide a swift redressal to their grievances। मतलब उनको पहले तो गंदी चीज़ों से, मतलब बेकार अनएथिकल चीज़ों से बचाना है, और दूसरा उनको जो भी उनकी दिक्कतें आ रही हैं उनको सुनना है, उसको रिड्रेस करना है, मतलब उसके लिए सोल्यूशन देने हैं, राइट। तो इसमें कुछ लिख रखे हैं जैसे कि सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड गुड्स सच एज एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंस टू द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड। ठीक है, इन सब चीज़ों को रोकना है। ठीक है ना, सेल ऑफ काउंटरफीट गुड्स सच एज सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑफ लेसर वैल्यू देन द रियल प्रोडक्ट। ठीक है, एंड द सेल ऑफ डुप्लीकेट गुड। तो इस तरह की चीज़ों को आप मतलब इस तरह की चीज़ों को रोकना है, यही हमारा मेन मोटिव है, यही कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाता है, राइट। यूज़ ऑफ माल फंक्शनिंग वेट एंड मेजर्स लेट लीड टू ओवर अंडर वेट ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। एंड द सप्लाइंग ऑफ डिफेक्टिव गुड एडवर्टाइजिंग दैट आर मिसलीडिंग। ठीक है, सप्लाई ऑफ इन्फीरियर सर्विसेज, इस तरह का चीज़ें जितना भी होगा ना वो सब हमको देखना है, और उसको मतलब उसको ये नहीं कि सिर्फ हमारा मेन मकसद है कि प्रोटेक्ट करना है, वी हैव टू टेक ए रिड्रेसल एज वेल, मतलब उनको उन सब चीज़ों से बाहर भी निकालना है, राइट। इसमें क्या लिखा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एज अ वाइडर स्कोप, इट नॉट ओनली इंक्लूड एजुकेटेड कस्टमर अबाउट देयर राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल्सो हेल्प इन गेटिंग देयर ग्रीवेंसेज रिड्रेस्ड। ठीक है, उनका मेन मकसद ये भी है, ठीक है, कि हमें देखना है कि क्या वो उन प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इट नॉट ओनली रिक्वायर अ जुडिशियल मैकेनरी फॉर practicing the interest of consumer but also require the consumer to united and form themselves into consumer association for protection and promotion of their interest, right। तो उनका वो बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ जुडिशियल वे से ही नहीं अपने कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करना है, बट हमें कस्टमर को यूनाइट करना है। ठीक है, उनके एसोसिएशन को बनाना है, उनको प्रमोट करना है उनके इंटरेस्ट को, कि whatever they are thinking कि वो हमेशा गलत होते हैं या फिर नहीं, वो सब नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी हमारे सेलर्स है जो माल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अगेंस्ट कंज्यूमर को, उनको उन मतलब उनको कीप ट्रैक पे रखना है कि वो कुछ रॉन्ग ना करे किसी के साथ, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंस। सो द इम्पॉर्टेंस जो है ना वो हमारे दो पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है, एक तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा हमारा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो पहला है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है ना, कंज्यूमर माइट बी एक्सप्लोटेड बाय द अनस्क्रूपुलस एक्सप्लोटेटिव एंड unfair trade practices like defective and unsafe product adulteration, false and misleading advertisement, hoarding, black marketing, etc. and consumer need protection against। तो मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे कंज्यूमर की एक्सप्लोटेशन हो रही है, उनकी शोषण हो रही है, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में
सोचे, राइट। और दूसरा है हमारे यहाँ पे कंज्यूमर इग्नोरेंस, ठीक है ना, क्योंकि समटाइम जो होते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं, कस्टमर को इग्नोर मार देते हैं, हाँ हाँ ठीक ले जाओ, ठीक है। मतलब जैसे कि कोई प्रोडक्ट वो लेने आता है, अगर उन्हें लगता है उसे, मतलब कपड़ों से जजमेंट होती है वैसे बेसिकली सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अगर आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने इसका मतलब ठीक है आपके अंदर नॉलेज भी है, ठीक है, आप अच्छे घर से भी हो। लेकिन अगर आपने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे तो फिर आपको ना नॉलेज है ना आप अच्छे घर से हो, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो इस केस में क्या होता है, जब इस तरह की जजमेंट होती है तो फिर ना इग्नोरेंस हो जाता है कस्टमर का, ठीक है। तो इन द लाइट ऑफ द वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस ऑफ द कस्टमर अबाउट देयर राइट, ठीक है ना, रिलीफ अवेलेबल ऑन देम, इट बिकम नेसेसरी टू एजुकेट देम, ठीक है ना, अबाउट द सेम सो एज टू अचीव द कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला गया है कि हमें उनको क्या करना है, जो भी कस्टमर इग्नोर हो रहे हैं, अपने अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से वंचित रह रहे हैं, हमें उन तक उनकी बात पहुंचानी है। मतलब ये है कि उनको पता रहना चाहिए उनके राइट्स हैं, ठीक है। वो इसके बारे में, जैसे कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन पूछने का पूरा राइट है उनके पास, ठीक है। कई लोगों को पता भी नहीं होता, ठीक है। और अगर हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिजनेस यूज सोसाइटीज रिसोर्सेज, ठीक है ना, एंड सो दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सप्लाई सच गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एट द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये हम इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि वो सारा सामान कहाँ से ले रहे हैं, सोसाइटी से ले रहे हैं ना, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि उसको ढंग के तरीके से वापस भी करें। नेक्स्ट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, येस, बिजनेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है अगेंस्ट द इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। मेक मनी बाय सेलिंग एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर। और कल को अगर कस्टमर्स ने मना कर दिया कि भाई हम तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं ले रहे, तो फिर जो बिजनेस है वो कैसे चलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान देनी। जो आपको पैसे, मतलब जो इन्वेस्टर्स है वो अल्टीमेटली दी कंज्यूमर भी तो है ना। तो इस तरह की चीज़ों को हम, मतलब बिजनेस को ध्यान देना है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ है, मतलब सोसाइटी के प्रति भी उनकी कोई जिम्मेदारी है और उसे निभानी है। नेक्स्ट इज दी मॉरल justification. It is a moral duty of any business to take care of the consumers interest and avoid any form of their exploitation, ठीक है। yes, ये moral duty है किसी भी बिजनेस की, मतलब हर बिजनेस की moral duty है कि वो कंज्यूमर का इंटरेस्ट बढ़ाएं और अवॉइड करें एनी एक्सप्लोटेशन, ठीक है। बिजनेस मस्ट अवॉइड एक्सप्लोटेटिव अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक डिफेक्टिव, ठीक है ना, डिफेक्टिव अनसेफ प्रोडक्ट, अडल्ट्रेशन जो भी है, मतलब वही होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा। मतलब ये सब खुद से जस्टिफाइड है। मतलब एक बिजनेस जो है जहाँ से पैसा कमा रहा है, अगर उस वहीं के लोगों को परेशान करेगा तो ये, मतलब तो ये तो नॉर्मल है कि वो बिज़नेस ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। तो इट्स वेरी नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ द कस्टमर्स, राइट। तो हम लोगों का यही होता है कि जो कस्टमर प्रोटेक्शन है उसमें कस्टमर की भी बात सुननी है और बिजनेस की भी बात सुननी है। नेक्स्ट, अगर हम लोग कस्टमर के पर्सपेक्टिव से पढ़ें तो अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स नीड टू बी ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन विच टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन पे एन इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेटेड कस्टमर अबाउट देयर राइट्स, ठीक है ना, प्रोवाइडिंग कस्टमर टू दैम, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दैम। दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन फोर्स बिजनेस फर्म्स टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ द कस्टमर्स। अब जैसे कि हमें पता है कि कस्टमर्स के लिए कोई एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे कस्टमर जाके बात कर सकता है। जैसे कि हर एक स्टेट में एक पुलिस स्टेशन है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पुलिस स्टेशन है, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं पता रहता कि अगर हमें कोई क्रिमिनल की एफआईआर लिखवानी तो हम कहाँ जाएं। उन्हें लगता है कि वहाँ जाएंगे वो पैसा लेंगे बहुत सारा, पता नहीं क्या क्या करेंगे, क्या पेपर वर्क एंड ऑल दैट। तो ये तो मतलब अगर कोई कस्टमर पैसे दे के कुछ सामान गलत ले रहा है तो यहाँ पे इंडिया में तो खासकर ये लगता है कि ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट ले लेंगे, कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होगा ना, दिस इज़ नॉट टू बी डन बाय एनी बिजनेस। तो पहले तो हमें ऑर्गेनाइज करना है अपने कंज्यूमर्स को, ठीक है, इन द फॉर्म दैट ऑफ द कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन की कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाए, ठीक है। और जो कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेंगे। जैसे कि कस्टमर्स को बढ़ा के एक आता है कैंपेन जागो ग्राहक जागो, तो उसके अंदर हमारा यही था। तो वही हमारा जो मोटिव है कस्टमर प्रोटेक्शन का, यही कि उनको ऑर्गेनाइज बनाना है, ठीक है, उनको बताना है। लिखा भी हुआ है इसके अंदर, दो इन इंडिया वी डू हैव अ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन है, लेकिन उसका एक्शन दिखता ही नहीं है ना, बहुत लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको ही मतलब सब लोग इग्नोर कर देते हैं। फिर जब कोई सामान अगर हमने गलत लेकर आए, मतलब जब तक उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो पाएगा तब तक हम लोग जाते ही नहीं है। बट जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मोटिव है वो यही है कि एक एक कस्टमर के पास मतलब ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपर, राइट। नेक्स्ट इज दी लॉन्ग टर्म। अगर हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, अगर वो कस्टमर को गुड अच्छा देंगे, कस्टमर के साथ गुडविल अच्छी बना कर रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में कंपनी को बहुत बेनिफिट करता है, ठीक है। एनलाइटेंड बिजनेस फर्म्स रिलीज दैट इट इज़ इन देयर long-term interest to serve and satisfy the customer not only lead to repeat sales but also provide a good feedback to prospective customer, ठीक है, thus in helping the customer base of the business, ठीक है। समझ में उन्होंने बोला कि satisfy कस्टमर ये नहीं कि सिर्फ आपका सेल्स बढ़ाएंगे, लेकिन आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इज द
गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और कई बार तो गवर्नमेंट आके बोलती है कि देखिए आप इतनी एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, इतना नहीं चलेगा ना। जब हमारी जो कंपनी है वो बहुत हाई लेवल पर एक्सप्लोटेशन करती है, जैसे कि अभी एक मैगी का केस हुआ था, उसके अंदर लेड का कुछ प्रॉब्लम था, तो फिर उसमें गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया ना। तो अगर बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता है। बट मतलब यही है कि पूरी कोशिश यही कस्टमर प्रोटेक्शन का कि एक छोटी से छोटी माइनर से माइनर भी अगर गलती हो रही है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो उसे रोका जाए और कस्टमर को एक्सप्लोट होने से बचाया जाए। So that's all about the today's video. I hope you understood and you like this video. And if you have any doubt, then do comment below, and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye, guys. Take care.